हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कल हमने कुछ एग्जांपल देखे थे ऑपरेटर्स के, रन करके देखा था प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होते, सारे हमने देख लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप कास्टिंग। तो मैंने डिस्कस भी किया था कि ये आगे हम देखने वाले हैं। तो आज हम टाइप कास्टिंग पढ़ने वाले। अब जावा के अंदर टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग होती है जब हम किसी हायर डेटा टाइप को अगर किसी स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास, हमें पता है कि डबल का जो साइज था, वो डबल का साइज 64 बिट था, है ना। और जो इंटीजर का साइज था वो था हमारा 32 बिट, है कि नहीं। इंट का जो साइज था वो 32 बिट था। अब जावा के अंदर अगर मुझे किसी हायर डेटा टाइप, जैसे कि अगर मुझे डबल को इंट में कन्वर्ट करना हो, तो या फिर इंट को डबल में कन्वर्ट करना हो, ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं किसी डबल को इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ या फिर किसी इंट को डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया, इसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ही बता दिया कि अगर मैं किसी हायर अमाउंट वाले, अगर हायर डेटा टाइप को अगर मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, हायर डेटा टू लोअर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम, एक नाम दिया गया हायर को लोअर में कन्वर्ट करने का, नैरोइंग। ठीक है। नैरोइंग का मतलब ही समझ में आ रहा है। नैरो का मतलब क्या होता है? जो आगे से थोड़ी नैरो हो गई हो, है ना। तो नैरोइंग, इसी को नैरोइंग बोलते हैं। तो मुझे पता है जब किसी हायर डेटा टाइप को जब मैं लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं नैरोइंग। ठीक है। अब ये सेम चीज अगर हम किसी स्मॉलर डेटा टाइप को डेटा टाइप को अगर हम अम, ये हायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे वाइडनिंग। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम वाइडनिंग बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि इसकी जरूरत कहाँ पे हो सकती है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्यों करते हैं हम इसको, है ना। और इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जैसे अब अगर मैं एक सीक्वेंस बता दूं कि कौन कौन से हमारे जैसे वाइडनिंग के अंदर आएंगे और कौन कौन से, अब जैसे नैरोइंग कर रहे हैं, अगर मैं नैरो कर रहा हूँ तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वार्निंग भी मिलेगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मेरा हायर डेटा टाइप एक एक ये मैंने रखा, डबल का साइज है, और डबल पूरा फिल किया हुआ डेटा, इसके अंदर पूरी की पूरी डेटा, हर एक बीट में डेटा स्टोर है, और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा डबल है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके अंदर जो हमारा डेटा टाइप है, जो साइजेस है वो कम होती है इसकी। अब हमारे पास इसका कम साइज है इससे। अब अगर ये पूरी डेटा हमारी फील है, सारे के सारे जो अ, हमारे बीट्स है वो इंगेज्ड है, उसको मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ यहाँ से स्टोर होंगे और कुछ डेटा जो ये इधर के चले जाएंगे। तो यही कहता है, यही वार्निंग आएगा हमेशा कि अगर आप हायर अमाउंट वाले डेटा टाइप को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। तो नैरोइंग में हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं, कैसे बताते हैं वो भी देख लेंगे। पर ये था। और वाइडनिंग में क्या, वाइडनिंग में डेटा लॉस की कोई जरूरत है ही नहीं, मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि डेटा लॉस भी हो। क्यों क्यों? क्योंकि मान लो कि ये मेरा स्मॉलर डेटा टाइप है, इंटीजर का, ये पूरा भी फिल हो ना, और अगर मैं इसको बड़े डेटा टाइप में स्टोर करता हूँ, तो ये आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। पूरा का पूरा डेटा टाइप हम यहाँ से उठा करके पूरा डेटा एक बार में डाल सकते हैं, तो आसानी से फिट हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक पहला हमारा वाइडनिंग, और दूसरा जो हमारा है वो है नैरोइंग। ठीक है, वाइडनिंग एंड नैरोइंग। ओके। अब ये वाइडनिंग अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस कैसे होगा इसका वाइडनिंग में, तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे अगर अगर वाइडनिंग में बोल रहा हूँ, तो वाइडनिंग में कौन कौन से डेटा टाइप आएंगे। अब जैसे कैरेक्टर है, ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसका टाइप जो है वो कन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर मान लो मैं या इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि वो हमारा इंटीजर या फिर स्ट्रिंग को ही बोल दिया, किसी का नाम को अगर हम बोलेंगे नंबर से रिप्रेजेंट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल डेटा टाइप है उसी के बीच में टाइप कास्टिंग होगी, जो पॉसिबल नहीं है उसके बीच में टाइप कास्टिंग नहीं होगी। अब जैसे नैरोइंग और ये वाइडनिंग के अंदर कौन कौन से जो पॉसिबल डेटा टाइप है जो कन्वर्टेबल है, वो ये है। तो वाइडनिंग हमें करनी है। तो वाइडनिंग में क्या है कि ये डबल, डबल नहीं आएगा, मतलब ये लास्ट का होगा, चलो कोई नहीं, इधर से लिख देते हैं डबल, फिर हमारा फ्लोट, फ्लोट लॉन्ग, इंट, शॉर्ट और बाइट। ठीक है। अब ये बाइट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट हमारा इंट में कन्वर्ट होगा, और लॉन्ग इंट हमारा लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है। ये फ्लॉट में कन्वर्ट करें तो इस वाले, अगर ऐसे कोई भी सीक्वेंस को बाइट को शॉर्ट में करें या शॉर्ट को इंट में करें, इंट को लॉन्ग में करें, लॉन्ग को फ्लोट में करें या फ्लोट को डबल में करें, इसको हम बोलेंगे वो एडिनिंग। और अगर यही चीज हम उल्टा करते हैं
कि हम डबल को शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डबल को फ्लोट में कर देते हैं। जैसे इसको मैंने, ये डबल है हमारा, डबल को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया, या फिर फ्लोट को मैंने लॉन्ग में कर दिया, या फिर लॉन्ग को मैंने इंट में कर दिया, या इंट को मैंने शॉर्ट में कर दिया, या शॉर्ट को मैंने बाइट में कर दिया। ये हमारे आएंगे सारे नैरोइंग के अंदर। ठीक है, अब इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे। ओके, अब ये नैरोइंग के एग्जाम्पल या वाइडनिंग के कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एक्सप्लिसिटली ये किस तरह से होंगे। तो इसका मैं प्रोग्राम में लेके जाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो यहाँ पे हम कल यहाँ पे कर रहे थे, अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग डॉट जावा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे देखेंगे कि ये जावा के अंदर कैसे करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए हम एक मेन फाइल बनाते हैं। ठीक है, मेन फाइल में जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिखना कंपलसरी था जो मैंने बताया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले एक इंटीजर को वाइडनिंग करके देखते हैं। वाइडनिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, वाइडनिंग, वाइडनिंग। ठीक है, ये वाइडनिंग पहले इसको समझते हैं। वाइडनिंग में क्या था, मैंने बताया था कि अगर किसी स्मॉलर डेटा टाइप को हम उसके लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइडनिंग। अब जैसे एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, इंट इंटीजर इंटीजर वैल्यू इक्वल टू, और इसका मैं साइज असाइन कर देता हूँ, मान लो 40। ठीक है, इसको मैंने 40 साइज नहीं, मतलब वैल्यू दे दिया 40। अब इस 40 को मैं लॉन्ग में कन्वर्ट करता हूँ। लॉन्ग मुझे पता है कि इंटीजर से बड़ा डेटा टाइप है उसका, तो मैं इसको लॉन्ग वैल्यू बनाता हूँ, लॉन्ग वैल्यू। अब इसको क्या करूंगा, मैं सिंपल सा इसको बस असाइन कर दूंगा इंटीजर वैल्यू। अब ये क्या होगा, मुझे यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट एलन करूँ, यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया, ये मैं लॉन्ग वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ये लॉन्ग वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे करते हैं रन, जावा टाइप कास्टिंग डॉट जावा, रन किया। देखो आउटपुट आ गया 40, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो हम सिंपली इसको जब कोई स्मॉल डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट करते तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा बस वैल्यूज को असाइन कर दे तो हो जाएगी। और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक फ्लॉट वैल्यू बनाता हूँ, फ्लॉट फ्लोट बनाया, फ्लोट फ्लोट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे भी आपको एरर दिख रहा होगा, ये एरर आ रहा है कि टाइप कैन कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ये एक तरह से ना, जो जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट पॉइंट की जो वैल्यू होती है ना, उसको वो एज ए डबल ट्रीट करता है। तो मुझे बताना है कि इसको डबल ट्रीट ना करके अगर मुझे फ्लोट ट्रीट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में एफ कैरेक्टर यूज करूंगा, या स्मॉल करो या कैपिटल करो, पर एफ यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको डिनोट करता है कि ये फ्लॉट वैल्यू। इसको ध्यान रख लेना, मेरे को याद नहीं आया उस टाइम पे, मैंने बताया नहीं, पर इसको ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्लॉट का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हो, तो मुझे वहां पे एफ डिनोट करना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कंपाइलर को कि ये जो है एक फ्लॉट वैल्यू, ना कि डबल वैल्यू। ठीक है, इसमें हो क्या रहा था कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये एक डबल वैल्यू है, और यहाँ पे मैंने फ्लॉट डिफाइन करके रखा है। और क्योंकि डबल जो है वो फ्लोट से हायर डेटा टाइप साइज वाला है, इसलिए वो यहाँ पे एक कंसोल में एरर शो कर रहा है हमें यहाँ पे, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, तो मुझे बस यहाँ पे सिंपल सा एक कैरेक्टर यूज करेंगे, उसके बाद ये फ्लोट में कन्वर्ट होगी। अब मुझे मान लो इसको डबल में कन्वर्ट करना होता, तो मैं यहाँ लिखता डबल, एक डेटा टाइप बनाता हूँ, डबल वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे सीधा फ्लोट, फ्लोट का वैल्यू ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं डबल वैल्यू को। अब ये डबल वैल्यू को प्रिंट किया, यहाँ पे देखना इजीली ये प्रिंट भी हो जाएगा, आउटपुट भी हमें मिल जाएगा। देखो 3 पॉइंट समथिंग, ये डबल की जो साइज होती है पॉइंट के बाद की, डेसिमल के बाद की, वो ज्यादा होती है, इसलिए ये इतना दिखता है। ठीक है, अब एक और चीज, यहाँ पे करेक्टर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे करेक्टर को कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो टाइप जो उसका वैल्यू है ना, वो उसका आंसर की वैल्यू देता है, तो हम कैरेक्टर के लिए ये चीज कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैर वैल्यू बनाऊं एक, ये भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन करना पड़ता कैर का साइज, क्योंकि उसका कम होता है कैर का साइज इंटीजर से। मैं यहाँ पे एक ए को इनिशियलाइज करता हूँ। अगर कैरेक्टर इनिशियलाइज करना हो तो हमें इसको सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने वहां पे देखा नहीं कोई कैरेक्टर का एग्जाम्पल जो डेटा टाइप पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे मैं बता दूं, अगर हम कोई कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे उसको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं इंटीजर बनाता हूँ,
ये मैं कैर इंट कर देता हूँ, इसका नाम इक्वल टू यहाँ पे कैरेक्टर का वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया, अब इसी को मैं प्रिंट करूंगा इंटीजर के वैल्यू को, ठीक है। कैर इंट, इस वाले वैल्यू को प्रिंट करूंगा। इसको किया सेव, यहाँ पे करते हैं इसको रन। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई, ये आई हमारी 65। तो यहाँ पे एक आरसी की वैल्यू होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम आरसी की वैल्यू देते हैं। तो हमारे जितने भी जैसे कैपिटल लेटर्स है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सारे कैपिटल, वो हमारा 65 से स्टार्ट होता है। तो जैसे ए है उसका वैल्यू 65 है, ऐसे बी का 66 है, सी का 67 है, ऐसे करके सारे के सारे वैल्यू। जैसे मैंने बताया था ना कि जो हमारा मशीन है उसको प्रोग्राम समझना है, तो उसको हम नंबर्स में देंगे 01 के फॉर्म में। तो पहले हर एक का जो जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उनका कुछ आरसी की वैल्यू है। आरसी की मतलब जो कंप्यूटर समझता है, एक तरह समझ सकते हैं। तो जैसे ये ए के लिए 65 है, 66 ऐसे करके, ठीक है, ये चीज समझ। अब देखो इसका वैल्यू प्रिंट कर, मतलब इसमें भी मुझे कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ये इजीली हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब हम समझते हैं ये नैरोइंग क्या होता है। नैरोइंग में देखना कि अब यहाँ पे मुझे किसी जो हायर डेटा टाइप है, जैसे मैं एक डबल लेता हूँ, ठीक है, डबल लिया, एक ये डबल वैल्यू इक्वल टू, ये ऊपर के लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ सारे का, ठीक है, ये कमेंट किया। नीचे आते हैं यहाँ डबल वैल्यू, क्योंकि अब हमारा कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। डबल वैल्यू में इनिशियलाइज करता हूँ 9.87, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ एक इंटीजर में, यहाँ पे इंट करता हूँ, इंट वैल्यू इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा ना डायरेक्ट, यहाँ पे अगर डबल वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ आएगा सेम एरर जो हमें वहां पे दिखने को मिल रहा था, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। तो इसको सिंपली अगर मुझे अवॉइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंट का कीवर्ड यूज करूंगा मैं, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। देखो ये पैरेंथेसिस में मैंने जैसे ही इंट डाला, ये एरर हट गया यहाँ से, और अब हम इसको चाहें तो आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे ये इंट वैल्यू मैंने डाला यहाँ पे, इसको सेव करा, इसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये जैसे ही इसको मैंने प्रिंट किया, देखो यहाँ पे 9 प्रिंट हो रहा है। अब ये 9 पॉइंट के बाद वाले वैल्यू कहाँ गए, यही मैं बता रहा था कि अगर ये यहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस है, इसलिए कंफर्मेशन ये बोलता है कि भाई अगर सच में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसा एक्सप्लिसिटली बताओ कि हाँ कन्वर्ट करके दो, क्योंकि यहाँ पे डेटा लॉस होंगे। जैसे 9.87 था, और इंटीजर जो हमारा स्मॉल डेटा टाइप है, उसमें 9 पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर होती ही नहीं है। तो वो 9 के बाद जो भी पॉइंट में जो भी वैल्यू मैंने लिखा वो लिया ही नहीं है, बाकी बस 9 लेकर के बाकी चीजें छोड़ दिया। तो ये यहाँ पे डेटा लॉस हुआ एक तरह से हमारा। ऐसे ये हर बार हर एक स्मॉल डेटा टाइप को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे इसी वाले वैल्यू को अगर हम जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग को मैं शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, एक और वो भी लॉन्ग का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लॉन्ग में एक लॉन्ग वैल्यू लिया मैंने इक्वल टू, ये लॉन्ग है, इसका रेंज यहाँ पे, ठीक है। ये लॉन्ग को एल से डिनोट करना पड़ता है सिमिलरली, जैसे क्योंकि ये भी एक तरह से बोलेगा ना कि इंटीजर वैल्यू है, इसको मैं अगर हटाऊं तो एक तरह से ये भी बोलेगा कि इंटीजर वैल्यू है हमारा, जो ये ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए एक एल हम यूज करते हैं, हालांकि वो इतना कंपलसरी नहीं है, पर ऐसे समझने के लिए कि ये हमारा इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है, तो हम उसको लॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको शॉर्ट बनाते हैं। अब अगर मुझे इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट वैल्यू इक्वल टू, अरे यहाँ पे मैं जैसे ही इसको लॉन्ग वैल्यू डालूंगा, ये यहाँ पे देखो इसका एरर आता है, क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली सेम चीज करनी है, यहाँ पे शॉर्ट कीवर्ड लगाना है इसके आगे, इसको सेव किया, अब देखो एरर गायब हो गया। तो ये चीज था हमें अगर कन्वर्ट करना हो किसी को तो। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं शॉर्ट वैल्यू को, इसको सेव किया, इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आराम से प्रिंट हो गया हमारा। तो अगर कोई हायर वाले को हम कर रहे थे लॉवर में, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं था, तब मुझे दिक्कत आने लगी। पहले जब हम लोअर को हायर में कर रहे थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पर अब हम हायर को लोअर में कन्वर्ट करें, इसलिए मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये आज मेन समझना था। बाकी ये अभी आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो बहुत सारा, ताकि एक समझ में आ जाए कि ये क्या है। ये जो हमारा टॉपिक है ये नैरोइंग है, बाद में अगर शेयर करने का हो कभी तो मैं ये शेयर करूँ, ये नैरोइंग है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इसका भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। बाकी की चीजें ऐसा नहीं है कि अभी ये छूटते जाएगी, कुछ नहीं छूटेगा। सब जो भी हमने डिस्कस किया अभी, जो कैरेक्टर जो भी मुझे याद आ जाएगा मैं सारी चीजें बताते जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।